जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर बहुत दिन बाद लौटे हुए हैं क्योंकि बहुत सारी काम आ जाती हैं और आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा सा प्रेशर होता है तो शायद हम वीडियो कंटिन्यू रख पाते हैं, लेकिन आप लोग का कोई प्रेशर नहीं हो पाता है। खैर, लेकिन ये हमारी थोड़ी सी गलतियाँ हैं जो कि हम सही तरीके से नहीं काम कर पाते हैं, लेकिन जब तक हम हैं आपके साथ आपका हेल्प करते ही रहेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसको अंग्रेजी में ना हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, और इनसे ना एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के यानी कि पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर का त्रिकोणमिति से पूछा जाए जो कि 20 नंबर का होता है, और इसमें जो है 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बशर्ते आपको पढ़ने और समझने आना चाहिए। और आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अगर इस चैनल को नहीं जानते हैं तो जान सकें। और हाँ, इस धरती पर और कुछ नहीं तो अपने पीठ को बिल्कुल मजबूत बनाए रखिएगा। इस धरती पर अपने पीठ को बहुत मजबूत बनाए रखिएगा, क्योंकि ये वही समाज है जो आपको शाबाशी और धोखा ये दोनों पीठ पे ही देती है, इसीलिए आपको सबसे मजबूत रखना है। चलते हैं हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का जो इस्तेमाल होता है ना, वो सर्वेक्षक के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको हम बता दें, सर्वेक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कह रहा है कि सर्वेक्षक शताब्दियों से त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आ रहे हैं। सर्वेक्षक का मतलब होता है कि जो कि जनगणना वगैरह करते हैं ना उनको, या जो सर्वेक्षण का काम करते हैं उनको सर्वेक्षक कहा जाता है। शताब्दी बहुत दिन पहले से जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी की बृहद त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ब्रितानी भारत की एक ऐसी विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी जिसके 2 बृहत्तम थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। थियोडोलाइट जो होता है ना, एक सर्वेक्षण करने वाले यंत्र होते हैं जिसका नाम होता है थियोडोलाइट। 1852 में सर्वेक्षण करने के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज की गई थी। 1852 में जब सर्वेक्षण किया जा रहा था तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का खोज किया गया था। 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 केंद्रों से इस पर्वत के शिखर का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण मतलब कि देखा गया। और 1856 में इस शिखर का नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया, जिसने सबसे सर्वप्रथम विशाल थियोडोलाइट को अधिकृत किया गया और इनका प्रयोग किया गया। इसमें कह रहे हैं ना कि माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, उसका सर्वेक्षण किया गया। आगे, अब ये थियोडोलाइट देहरादून में स्थित भारत सर्वेक्षण के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। भारत के जो देहरादून है वहाँ के जो संग्रहालय यानी जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में इस थियोडोलाइट को जो है एक प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। थियोडोलाइट ये है, यही सर्वेक्षण यंत्र है। एक सर्वेक्षण यंत्र जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है, उसका प्रयोग एक घूर्णी टेलीस्कोप से कोनों का मापन में किया जाता है। घूर्णी टेलीस्कोप मतलब घूमने वाले जो टेलीस्कोप है उसका इस्तेमाल कोण का माप निकालने में किया जाता है। अगले सेशन में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी मिलेगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ। तो हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उसके बाद से जो है क्षैतिज रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होता है। जैसे कह रहा है छात्र, पढ़ने वाले जो छात्र हैं, छात्र की आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। मतलब कोई स्टूडेंट्स है और अगर वो किसी वस्तु को देख रहा है तो उसके देखने वाले आँख और उस वस्तु के बीच में जो खींची गई रेखा होती है उस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे एक बार फिर से आप समझ लें कि यहाँ पर कोई छात्र खड़ा है, यहाँ पर कोई छात्र खड़ा है और यहाँ पर किसी वस्तु को रखी गई है। यहाँ पे कोई छात्र ए खड़ा है और यहाँ पे कोई वस्तु बी रखी गई है। तो इस छात्र के आँख से और इस वस्तु के बीच में जो खींची गई रेखा होती है उसी रेखा को हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा कहते हैं। कोई छात्र है, कोई आदमी है, कोई विद्यार्थी है, अगर उसके आँख
और वो देख रहे किसी वस्तु के बीच में जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम लोग कौन सा रेखा बोलते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। फिर दे रहा है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण, ठीक है ना, यानी उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है भाई? अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम जाने किसी चीज़ को बड़ी गौर से जानना है। जैसे यहाँ पर कोई छात्र खड़ा है ए, और यहाँ पे कोई जो है प्लेन जा रही है, एरोप्लेन जा रही है, इसको हम लोग हवाई जहाज बोलते हैं। यहाँ पे कोई छात्र खड़ा है और यहाँ से प्लेन गुजर रही है। जाहिर सी बात है इस छात्र का जो नज़र है इसके बीच में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक ये वाला जो है रेखा और जहाँ से ये सामने देखेगा ये वाला रेखा, यानी इसके बीच का ये जो कोण बनता है इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। इसको कौन सा कोण कहा जाता है? उन्नयन कोण कहा जाता है। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए साफ साफ शब्दों में कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है तो दृष्टि रेखा और उसके आँख से बने क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। एक बार फिर से आप समझ लें कि उन्नयन कोण किसे कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और अगर ऊपर उड़ रही किसी वस्तु को देख रहा है तो उसके देखने वाले दृष्टि रेखा और उसके आँख से के सामने के ठीक क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है ना। आगे अब जो है हम लोग मिलते हैं अगले ये सेशन में। तो अगला सेशन क्या है? अब अगला सेशन यहाँ पे दिखा रहा है अवनमन कोण के बारे में। कौन से कोण के बारे में दिखा रहा है? अवनमन कोण के बारे में दिखा रहे हैं। अवनमन कोण क्या होता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा है, छत के ऊपर क्या है? खड़ा है, कोई भी व्यक्ति है छत के ऊपर खड़ा है और नीचे जा रहे किसी वस्तु को देख रहा है, किसी गाड़ी को देख रहा है, या कोई लड़का छत के ऊपर खड़ा है नीचे जा रहे किसी लड़की को देख रहा है, तो लड़की को देखने वाले दृष्टि रेखा और उसके आँख से बने क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण। एक बार साफ साफ शब्दों में हम बता दें कि कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को देख रहा है तो उस व्यक्ति के आँख और उस वस्तु के बीच की दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति नीचे की तरफ खड़ा है, अगर ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और नीचे किसी वस्तु को देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है ना। और एक आप सटीक से बातों को जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो त्रिकोणमितीय निष्पक्तिया की होती है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टैन का और कट का। टैन थीटा का और कट थीटा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में हो जाता है।